अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके जहन में भी कभी ये सवाल आया है कि मुझसे तो ये गुनाह हो गया है या मुझसे तो ये गलती हो गई है या लाइफ में कभी भी मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ था और क्या अल्लाह ताला की ज़ात अब भी मुझे माफ़ कर देगी? अगर हाँ तो ये वीडियो शायद अल्लाह ताला की तरफ से आपके सामने आई है, क्योंकि इसमें मैं एक इतनी खूबसूरत हदीस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत पुरसुकून हो जाएंगे। हम सबके जहन में अक्सर ही ये ख्याल आता है कि मुझसे तो बहुत गलतियाँ हुई हैं या मुझसे तो बहुत गुनाह हुए हैं और मैं इतना गुनाहगार हूँ कि क्या अल्लाह ताला की ज़ात मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। और यकीन करें कि ये सबसे बड़ी शैतान की चाल है। वो हमारे जहन में ये सवाल और ये वसवसा डालता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ भी होती हैं, छोटी बड़ी, जाने में अनजाने में गुनाह भी हो जाता है, क्योंकि हम मासूम तो नहीं हैं। मासूम तो सिर्फ पैगम्बर हुआ करते थे। इसी तरह एज ए ह्यूमन बीइंग हमसे बहुत सारी लाइफ में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमारे जहन में जो ये सबसे बड़ा सवाल आता है ना कि क्या अल्लाह ताला की ज़ात हमें माफ़ कर देगी, और ये एक बेयकीनी होती है। यानी हमें ये लग रहा होता है कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया या हमसे इतने ज़्यादा गुनाह हो गए हैं या इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई हैं कि अब तो हमारी माफ़ी मुमकिन ही नहीं है। तो सबसे पहले ये सवाल का आना, ये आप समझ लें इस बात को कि ये शैतान का हमला है। दूसरी बात ये कि जाहिर है हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, कोई गुनाह हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारे जहन में यही आता है ना कि हम अल्लाह ताला की ज़ात से माफ़ी मांग लेंगे, तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें माफ़ कर देगी, और हमें यही सोचना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम तौबा करते हैं समटाइम्स, उसके बावजूद हमसे फिर दोबारा वो गुनाह हो जाता है। आप सोचें कि अल्लाह ताला की ज़ात को ये बात इतनी पसंद है कि मेरा इंसान गलती करे, तौबा करे, और अगर फिर वो गलती दोबारा कर ले तो वो आके फिर मुझसे तौबा करे। और इस वीडियो में मैं आपको एक इतनी खूबसूरत हदीस बताने वाली हूँ ना तौबा से रिलेटेड, कि वो सुन के आपका दिल इंशाल्लाह बहुत पुरसुकून हो जाएगा। और अगर ये सवाल आपके जहन में भी आता है कि क्या अल्लाह हमें माफ़ कर देगा या नहीं करेगा, या तौबा करते हुए आप भी हिचकिचाते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि अभी तो तौबा की थी फिर दोबारा से ये गुनाह हो गया है तो अल्लाह की ज़ात शायद अब माफ़ नहीं करेगी, तो ये हदीस इंशाल्लाह आपको बहुत दिल को सुकून देने वाली है। लेकिन अल्लाह ताला की माफ़ी, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी है और जो हमें माइंड में रखनी है वो ये है कि हमें दिल से तौबा करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ। अल्लाह की ज़ात तो बहुत रहम फरमाने वाली है, वो तो माफ़ फरमाने वाली है। अल्लाह ताला की ज़ात तो चाहती है कि मेरा बंदा मेरे पास आए, उससे गुनाह हो, कोई गलती हो, वो मेरे पास आए, मुझसे तौबा करे, वो एक्सेप्ट करे। आप ये देखें कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी अगर हम बड़े हैं और हमसे कोई छोटा, कोई हमारा छोटा बहन भाई या हमारी औलाद वो कोई गलती करती है, उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, और वो जब आके हमारे सामने एडमिट कर लेती है ना कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, या मैं आगे आइंदा ख्याल रखूंगा इस बात का, या मैं नहीं करूंगा ये, तो हम एज ए ह्यूमन भी कितना ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है आपने मान लिया यही बहुत है, और आपने ये भी कह दिया कि मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो देखिए कि अल्लाह ताला के साथ जो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाली है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम सच्चे दिल से उससे माफी मांगे, तौबा करे और वो ज़ात कबूल ना करे। तो बहुत ही खूबसूरत हदीस है, मैं आपको सुनाती हूँ। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 6989। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल रात को अपना दस्ते रहमत बंदों की तरफ फैला देता है ताकि दिन को गुनाह करने वाला तौबा करे, और दिन को अपना दस्ते रहमत फैला देता है ताकि रात को गुनाह करने वाला तौबा करे, और वो उस वक्त तक यही करता रहेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। अल्लाहु अकबर। इन्हीं हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बताई है, और इतनी ऑथेंटिक बात है, और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में इतनी खूबसूरत चीज उन्होंने हमें बताई। अल्लाह ताला का दस्ते रहमत जो है दिन के गुनाह करने वालों पे और रात के गुनाह करने वालों पे फैल जाता है। यानी ये दिन में आप गुनाह करें, आप रात के अंधेरे में करें, आप छोटा गुनाह करें, आप बड़ा गुनाह करें, आपसे कोई गलती हो जाए, इसमें ये चीज नहीं है कि आपने इंटेंशनली करना है और सोचना है कि अच्छा मैं ये काम कर लेता हूँ और बाद में अल्लाह ताला से तौबा कर लूंगा। नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग हमसे गलतियां जो हो जाती हैं, जो हमसे गुनाह हो जाते हैं, जो हमसे कोताहियां हो जाती हैं, उसको जब हम सच्चे दिल से इस हदीस को जहन में रखते हुए, अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा दिन का गुनाह करने वाला मुझसे तौबा करे, मेरा रात का गुनाह करने वाला मुझसे तौबा करे, तो ये सोचते हुए जब हमने अल्लाह ताला की ज़ात से तौबा करनी है, दिल से माफ़ी मांगनी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात हमें ज़रूर माफ़ करेगी। और आइंदा अगर ये ख्याल आपके जहन में आए तो आपने इसको शैतानी वसवसा समझ के ज़रूर अपने दिमाग से झटकना है, और उसी वक्त वज़ू करें, तौबा के 2 नवाफिल अदा करें, अल्लाह ताला के सामने रो रो के माफ़ी मांगे, दिल से माफ़ी मांगे, दिल से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, इंशाल्लाह वो ज़ात माफ़ ज़रूर करेगी, हमारे दिल को वो फेर देगी अच्छाई की तरफ, नेकियों की तरफ। अल्लाह ताला हमारे सब गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। आमीन।